नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तुम्हारी आंखों के सामने आ गए हैं। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर झांक कर यह तय किया है कि अब और इंतज़ार नहीं कराया जाएगा। ये वही पल है जब तुम्हारी आत्मा ने मौन में बहुत कुछ सह लेने के बाद पहली बार राहत की सांस ली है। अगर इस समय तुम्हारे भीतर एक अजीब सी कंपन उठ रही है, अगर दिल बिना कारण भारी और फिर अचानक हल्का महसूस हो रहा है, तो समझ लेना कि कुछ गहरा घट रहा है। यह साधारण अनुभूति नहीं है। यह उस यात्रा का मोड़ है जहां से लौटना नहीं होता, केवल आगे बढ़ना होता है, पर इस बार डर के साथ नहीं बल्कि जागरूकता के साथ। इस क्षण को महसूस करो। अपने भीतर उतरते हुए उस ऊर्जा को पहचानो जो शब्दों से परे है। जैसे किसी ने तुम्हारे चारों ओर अदृश्य परतें खोल दी हो, जैसे वर्षों से जमा धूल अचानक किसी दिव्य प्रकाश में घुल रही हो। तुम्हारा ओरा साफ हो रहा है। वह बोझ जो तुमने बिना बोले, बिना किसी को बताए ढोया था, अब धीरे धीरे उतर रहा है। यह किसी एक दिन की साधना का परिणाम नहीं है। यह उन सभी रातों का उत्तर है जब तुमने अकेलेपन में आंखें बंद करके ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप सहने की शक्ति मांगी थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल कानों के लिए नहीं है। यह उस हिस्से के लिए है जिसे तुमने दुनिया से छुपा कर रखा था। यह उस आत्मा के लिए है जो बार बार टूट कर भी कठोर नहीं हुई, जिसने दर्द को हथियार नहीं बनाया, जिसने अपमान के बाद भी अपने भीतर की करुणा को मरने नहीं दिया। यही कारण है कि आज यह ऊर्जा तुम्हारे पास आई है। यही कारण है कि आज तुम्हें रोका गया है आगे बढ़ने से पहले, स्क्रॉल करने से पहले, भागने से पहले। अपनी आंखें बंद करने की कल्पना करो। देखो कि कैसे तुम्हारे भीतर जमी हुई नकारात्मकता पिघल रही है। वह डर जो तुम्हारे फैसलों को जकड़े रहता था, अब ढीला पड़ रहा है। वह अपराध बोध जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराता था कि तुम कभी पर्याप्त नहीं हो, अब अपनी पकड़ खो रहा है और ने नहीं किया है। यह तुम्हारी आत्मा का साहस है जो अब जाग चुका है। यह वही साहस है जो वर्षों तक दबा रहा, क्योंकि तुमने शांति को चुना, संघर्ष को नहीं। और अब यह समझना बहुत जरूरी है कि जो शांति तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह अचानक नहीं आई है। यह उस लंबे, थकाने वाले, अदृश्य संघर्ष का परिणाम है जिसे तुमने बिना शिकायत के सहा। तुमने कभी अपने दर्द को तमाशा नहीं बनाया। तुमने कभी अपनी पीड़ा को हथियार बनाकर दूसरों को दोष नहीं दिया। तुम चुप रहे, क्योंकि भीतर कहीं यह विश्वास था कि हर पीड़ा किसी न किसी रूप में अर्थ लेकर आती है। हर रुकावट किसी तैयारी का हिस्सा होती है। आज वही अर्थ धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल रहा है। यह हीलिंग केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की उन परतों तक जा रही है जहां पुराने घाव, अधूरी स्मृतियां और अनकहे दर्द छुपे हुए थे। वहां तक जहां तुमने खुद को भी स्वीकार नहीं किया था। वहां तक जहां तुमने मान लिया था कि शायद यही तुम्हारी सीमा है। जैसे ही जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली होती थी, परिस्थितियां उलझ जाती थी, मन भारी हो जाता था, निर्णय धुंधले पड़ जाते थे और तुम खुद से पूछते थे, आखिर क्यों? जब मेरे इरादे शुद्ध हैं तो रास्ते इतने कठिन क्यों हैं? आज उसी प्रश्न का उत्तर सामने आ रहा है, क्योंकि कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से जकड़े हुए था, कोई तुम्हारी रोशनी से असहज था, कोई नहीं चाहता था कि तुम स्वतंत्र बनो, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता उसके नियंत्रण के लिए खतरा थी। यह समझना भी आवश्यक है कि यह ऊर्जा स्वयं अपने कर्मों का फल पहले ही भोग चुकी है। उसके जीवन में टूटन, असंतुलन और मानसिक अशांति पहले से मौजूद रही है, लेकिन पीड़ा अपने आप में किसी को पवित्र नहीं बनाती। जब तक आत्मचिंतन न हो, तब तक दर्द भी अहंकार का रूप ले सकता है। यही कारण है कि बाहर से वह स्वयं को पीड़ित दिखाती रही। आंसू, कहानियां, त्याग की गाथाएं, सब कुछ ताकि सहानुभूति मिलती रहे। लेकिन वास्तविकता यह थी कि तुम्हें झुकाया गया, तुम्हें समझौते के नाम पर मिटाया गया। अब यह खेल समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो ऊर्जा इस समय सक्रिय है वह सत्य को सामने लाने वाली है। यह मुखौटों को गिराती है, यह भ्रम को तोड़ती है। इसीलिए तुम देख रहे हो कि जिन शब्दों का पहले असर होता था वे अब खाली लगने लगे हैं।
जिन नाटकों से लोग प्रभावित हो जाते थे, अब उन पर प्रश्न उठने लगे हैं। और यह परिवर्तन तुम्हारे किसी प्रतिशोध का परिणाम नहीं है, यह केवल संतुलन है, यह केवल कर्म का स्वाभाविक प्रवाह है। तुम यह भी महसूस कर रहे होगे कि अब भी किसी न किसी रूप में तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, कभी रिश्तों के माध्यम से, कभी यादों के माध्यम से, कभी भावनाओं को छूकर। लेकिन अब अंतर यह है कि तुम जाग चुके हो, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति सक्रिय हो चुकी है। तुम पहचानने लगे हो कि कौन सा शब्द प्रेम से आया है और कौन सा नियंत्रण से। यही कारण है कि अब वही चालें तुम्हें विचलित नहीं कर पा रही हैं, और यह स्थिति उसे सबसे अधिक परेशान कर रही है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम अब भी शांत कैसे हो, भीतर से स्थिर कैसे हो। पहले जहाँ डर था, अब वहाँ स्पष्टता है। पहले जहाँ भ्रम था, अब वहाँ मौन की शक्ति है। तुमने यह सब किसी शोर में नहीं पाया, ये तुम्हें एकांत में मिला। तुम्हें हाल के समय में अकेले रहने की इच्छा बढ़ी है, शोर शराबे से दूरी बनी है, मन भीतर की ओर मुड़ा है। यह कमजोरी नहीं है, यह उपचार है। यह आत्मा की वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी सहारों को छोड़कर भीतर के प्रकाश पर भरोसा करना सीखता है। इसी मौन में तुम्हें वह स्पष्टता मिली जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाया, और अब यही स्वतंत्रता तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोल रही है। आगे आने वाला समय तेज गति का है। रुकी हुई चीजें अचानक चलने लगेंगी। जो निर्णय लंबे समय से टल रहे थे वे स्पष्ट होंगे। ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनके लिए तुमने कभी जोर नहीं लगाया, लेकिन जिनके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से तैयार थी। अब तुम्हें अपनी और सपनों को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि हर मुस्कान शुभ नहीं होती और हर मीठा शब्द सच्चा नहीं होता। तुम भीतर से पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हो, और यह शक्ति तुम्हें कठोर नहीं बल्कि संतुलित बना रही है। तुम जानते हो कब मौन रखना है और कब दृढ़ होकर खड़े होना है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति चुना हुआ कहलाता है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों से ऊपर है, बल्कि इसलिए कि वह विष पेय विष के बीच रहकर भी अमृत सा निर्मल रहना सीख गया है। वह अंधकार से डरता नहीं, बल्कि उसके बीच अपना दीप जलाता है। आने वाले समय में तुम्हारी आभा और तेज होगी। लोग तुम्हारी उपस्थिति को बिना शब्दों के महसूस करेंगे। तुम्हारे शब्दों का भार बढ़ेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास उन सभी को असहज करेगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारा प्रतिशोध नहीं है, यह केवल सत्य की गति है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, साधना से विचलित मत हो। अमावस्या और पूर्णिमा के समय अपने मन को और शांत रखो। ध्यान और प्रार्थना को गहरा करो। अनावश्यक संवादों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि अभी तुम्हारी ऊर्जा का पुनर्निर्माण हो रहा है। यह वह समय है जब परमात्मा स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रहे हैं, जब तुम्हारे जीवन से वे सभी बंधन हटाए जा रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से दूर रखते थे। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, और जो तुम्हारे विरुद्ध किया गया वह अब अपने स्रोत की ओर लौट रहा है। जो तुम्हारे लिए है वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे पास आएगा। डरो मत, रुको मत, पीछे मत मुड़ो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। और जब परमात्मा किसी आत्मा को उठाने का निर्णय लेते हैं तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब ब्रह्मांड तुम्हें केवल समझा नहीं रहा, वह तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाला समय केवल परिवर्तन का नहीं है, वह तुम्हारी जीवन दिशा को पूरी तरह मोड़ देने वाला है। यह वही क्षण है जहां से तुम स्वयं को पहचानोगे, किसी नाम, किसी रिश्ते, किसी स्वीकृति के माध्यम से नहीं, बल्कि उस मौन के माध्यम से जिसमें तुमने वर्षों तक अपने आंसू और प्रार्थनाएं छुपा कर रखी थी। अब वही मौन तुम्हारी ढाल है, वही मौन तुम्हारी शक्ति है, और वही मौन तुम्हें उन सभी से अलग कर रहा है जो तुम्हारी ऊर्जा तो चाहते थे लेकिन तुम्हारी आत्मा को कभी समझ नहीं पाए। यही सत्य है और यही तुम्हारी नई शुरुआत। और अब जब यह मौन तुम्हारी ढाल बन चुका है, जब भीतर की स्थिरता तुम्हारे कदमों को थामे खड़ी है, तब एक और गहरा सत्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने लगता है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब सही अर्थों में शुरू हो रही है, क्योंकि जो आत्मा अंधकार से गुजर कर आई है वह केवल बचने के लिए नहीं आती, वह प्रकाश को धारण करने के लिए आती है। तुमने शायद कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा, लेकिन जिस सहनशीलता को तुम अपनी मजबूरी समझते रहे वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। जिस चुप्पी को तुम कमजोरी मानते रहे वही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन गई।
और जिस देरी को तुम दंड समझते रहे वही तुम्हारी सुरक्षा थी, वही तुम्हारी तैयारी थी। अब ध्यान दो, तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह बदल चुकी है। पहले जहां हर बात तुम्हें भीतर तक हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हें छूकर लौट जाती है। यह बेरुखी नहीं है, यह विवेक है। यह उदासीनता नहीं है, यह जागरूकता है। तुम अब हर भाव को पकड़ कर रखने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि तुमने जान लिया है कि हर भावना तुम्हारी नहीं होती, अब दूसरों के होते हैं जो तुम पर प्रक्षेपित किए गए थे। और अब जब तुमने उन्हें लौटाना सीख लिया है, तब हल्कापन अपने आप आने लगा है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति को पहली बार यह अनुभव होता है कि उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, न सफाई देने की, न साबित करने की, न किसी को गलत ठहराने की। सत्य को लड़ाई की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल उपस्थित होता है, और जो उसके अनुरूप नहीं होता वह अपने आप छूटने लगता है। इसीलिए तुम देख रहे हो कि कुछ लोग बिना किसी बड़े विवाद के, बिना किसी अंतिम बातचीत के तुम्हारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यह दूरी तुम्हें खाली नहीं कर रही, बल्कि भर रही है, क्योंकि जो स्थान खाली हुआ है वह तुम्हारे अपने अस्तित्व से भरने के लिए खाली हुआ है। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत देने लगी है, छोटे छोटे संकेत, सूक्ष्म अनुभव, अचानक आने वाली स्पष्टताएं, कभी किसी वाक्य में, कभी किसी मौन में, कभी किसी एकांत क्षण में। ये संकेत तुम्हें ये याद दिलाने आते हैं कि तुम रास्ते से भटके नहीं हो। चाहे दुनिया ने तुम्हें कितना भी गलत समझा हो, चाहे तुम्हें खुद पर कितना भी संदेह हुआ हो, भीतर का दीपक जानता था कि दिशा सही है, और अब वही दीपक तेज जलने लगा है। तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि अब तुम्हें हर किसी की समस्या का समाधान नहीं करना है, हर किसी को बचाने का भार तुम्हारा नहीं है। यह समझ पहले तुम्हें अपराध बोध देती थी, लेकिन अब यह तुम्हें शांति देती है, क्योंकि तुमने जान लिया है कि जो स्वयं अपने अंधकार से बाहर नहीं आना चाहता, उसे कोई और प्रकाश में नहीं ला सकता। और यह स्वीकार करना निर्दयता नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे वे शोर के साथ नहीं आएंगे, वे बहुत शांत होंगे, इतने शांत कि तुम पहले उन्हें साधारण समझकर अनदेखा कर सकते हो। लेकिन भीतर से एक आवाज उठेगी, ठहरो, यही वह है, यही वह द्वार है जिसके लिए तुम्हें इतने समय तक तैयार किया गया। यही कारण है कि तुम्हें जल्दबाजी से रोका गया, गलत लोगों से दूर किया गया और अकेलेपन में डाला गया। क्योंकि जो आगे आने वाला है वह भीड़ में नहीं है। कि तुम्हारे भीतर कभी कभी एक अजीब सी उदासी आए, बिना कारण, बिना नाम के। यह उदासी किसी कमी की नहीं है, यह उस पुराने रूप के विदा होने का संकेत है जिसे तुमने बहुत समय तक ढोया। हर परिवर्तन के साथ एक शोक भी आता है, उस पहचान का शोक, उस आदत का शोक, उस पुराने मैं का शोक। इसे दबाने की कोशिश मत करना, इसे महसूस करो, क्योंकि यही संकेत है कि रूपांतरण वास्तविक है। तुम्हारी करुणा अब और गहरी होगी, लेकिन वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी। अब तुम देना जानते हो, लेकिन खोकर नहीं। अब तुम प्रेम करोगे, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। अब तुम सुनोगे, लेकिन अपनी आवाज को दबाकर नहीं। यही संतुलन है, यही वह अवस्था है जहां आत्मा और संसार एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते, बल्कि सहयात्री बन जाते हैं। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे अधिक नियंत्रित करने की कोशिश की थी, वे स्वयं भीतर से कितने भयभीत थे। उनका क्रोध, उनका नाटक, उनका अधिकार, सब उनके अपने डर की भाषा थी। यह समझ तुम्हें क्रोधित नहीं करेगी, बल्कि मुक्त करेगी, क्योंकि जब समझ आ जाती है तब पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जब पकड़ छूट जाती है तब आत्मा खुलकर सांस लेती है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो बाहर से छोटे लगेंगे, लेकिन भीतर से बहुत बड़े होंगे। शायद किसी बात पर चुप रह जाना जहां पहले तुम सफाई देते थे, शायद किसी आमंत्रण को ठुकरा देना जहां पहले तुम खुद को मजबूर करते थे, शायद किसी रिश्ते में सीमा खींच देना जहां पहले तुम सब सह लेते थे। ये निर्णय तुम्हें बदल देंगे, क्योंकि ये तुम्हें खुद के और करीब लाएंगे। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा अब हर जगह जाने के लिए नहीं बनी है, वह चुनिंदा स्थानों के लिए है, चुनिंदा लोगों के लिए है, और सबसे पहले तुम्हारे अपने लिए है। इसीलिए अब तुम्हें थकान जल्दी महसूस हो सकती है अगर तुम अपने सत्य के विरुद्ध जाते हो। यह थकान दंड नहीं है, यह संकेत है, संकेत कि आत्मा अब झूठे समझौतों के लिए तैयार नहीं है। और जब कभी तुम्हें यह लगे कि तुम अकेले हो, तो उस भावना से भागना मत, क्योंकि यह अकेलापन खाली नहीं है,
यह पवित्र है। यह वही स्थान है जहाँ से सबसे गहरी रचनाएं जन्म लेती हैं, जहाँ से सबसे सच्चे निर्णय निकलते हैं, जहाँ से सबसे स्थायी परिवर्तन शुरू होते हैं। दुनिया ने हमेशा शोर को महत्व दिया है, लेकिन आत्मा हमेशा मौन में बोलती है। अब तुम्हारा मौन भारी नहीं है, अब वह डर से भरा नहीं है, अब वह तुम्हें निगलता नहीं है, अब वह तुम्हें संभालता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यही वह बिंदु है जहाँ से तुम पुराने चक्र से बाहर निकल चुके हो। वही चक्र दर्द, आशा, निराशा, फिर दर्द, अब वह टूट चुका है। अब एक नई लय बन रही है, सच, शांति, स्पष्टता। आगे चलकर तुम यह भी देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारी इस शांति से असहज होंगे। वे तुम्हें बदलता हुआ देखेंगे और तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। कुछ इसे अहंकार कहेंगे, कुछ दूरी। लेकिन तुम जानते हो कि यह दूरी नहीं है, यह निकटता है अपने आप के साथ। और जो इसे नहीं समझ पाएगा वह अपने आप पीछे छूट जाएगा। यह समय किसी को साबित करने का नहीं है, यह समय स्वयं में उतरने का है। यह समय अपने भीतर उस शक्ति को स्वीकार करने का है जिसे तुमने बहुत समय तक नजरअंदाज किया। क्योंकि अब तुम तैयार हो, तैयार उस जीवन के लिए जो डर से नहीं, सच्चाई से चलता है। तैयार उस प्रेम के लिए जो नियंत्रण नहीं, सम्मान से जन्म लेता है। तैयार उस मार्ग के लिए जो आसान नहीं, लेकिन वास्तविक है। और इसीलिए जब कभी संदेह फिर से उठे, जब कभी पुरानी आवाजें लौटने की कोशिश करें, तो बस इतना याद रखना, तुम वहां से लौट चुके हो। तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कभी था। तुमने अंधकार को देखा है और उससे भागे नहीं हो। तुम उसमें से चलकर आए हो, और जो आत्मा ऐसा कर लेती है उसे फिर कोई बांध नहीं सकता। यह अभी केवल शुरुआत है। अभी तुम्हें अपनी ही शक्ति से परिचित होना बाकी है। अभी तुम्हें यह देखना बाकी है कि जब तुम स्वयं के साथ खड़े होते हो तो जीवन कैसे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। अभी यह यात्रा और गहरी होगी, और भी शांत, और भी वास्तविक। और तुम अब इसके लिए तैयार हो। और जब तुम यह समझने लगते हो कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है, तभी एक और परत अपने आप खुलने लगती है। यह परत बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ी होती, यह उस गहराई से जुड़ी होती है जहां तुमने वर्षों तक खुद को भी पूरी तरह देखने से बचाया था। अब वहां से डर नहीं उठता, वहां से स्पष्टता उठती है। एक शांत, स्थिर और अडिग स्पष्टता। तुम अचानक ये महसूस करने लगते हो कि तुम्हें हर मोड़ पर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर निर्णय के लिए तालियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हारे साथ खड़ी है। और जब आत्मा साथ हो, तब दुनिया का शोर महत्व खो देता है। अब यह भी हो सकता है कि तुम्हारे भीतर कुछ पुराने दृश्य उभरने लगें, कुछ चेहरे, कुछ शब्द, कुछ क्षण जिन्हें तुमने समय के साथ दबा दिया था। यह वापसी तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि तुम उन्हें अंतिम बार देख सको, बिना भावनात्मक जकड़न के, बिना अपराध बोध के, बिना यह सोचे कि तुम्हें कुछ साबित करना है। अब तुम उन्हें वैसे देखते हो जैसे कोई यात्री पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखता है जिसे वह पार कर चुका है। वहाँ न क्रोध होता है, न मोह, केवल यह स्वीकार्यता कि हाँ, यह भी यात्रा का हिस्सा था। यही वह बिंदु है जहाँ क्षमा अपने वास्तविक अर्थ में जन्म लेती है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि तुम यह जान चुके हो कि कुछ लोग जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी अधूरी चेतना के कारण चोट पहुंचाते हैं। और यह समझ तुम्हें मुक्त करती, यह तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि हर किसी को अपनी अपनी गति से जागना होता है, और हर किसी को तुम्हारी यात्रा में साथ चलना आवश्यक नहीं है। अब तुम्हारी ऊर्जा में एक नया अनुशासन दिखाई देने लगता है। तुम हर जगह नहीं जाते, हर बात नहीं कहते, हर आमंत्रण स्वीकार नहीं करते, और यह सब तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें सटीक बनाता है। तुम जानने लगते हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा ध्यान तीनों पवित्र हैं। इन्हें बिखेरने के लिए नहीं, बल्कि सही स्थान पर निवेश करने के लिए है। अब यह भी संभव है कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन में लौटने की कोशिश करें। पुराने रिश्ते, पुराने संपर्क, पुराने वादे, वे ऐसे आएंगे जैसे कुछ बदला ही ना हो, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। लेकिन तुम भीतर से जानोगे कि अब सब कुछ बदल चुका है। और इस बार तुम न तो कठोर शब्दों का उपयोग करोगे, न ही कोई बड़ा नाटक करोगे। तुम बस उपलब्ध नहीं होगे, और यही सबसे स्पष्ट उत्तर होगा।
यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है। यहाँ व्यक्ति को यह डर नहीं रहता कि कोई क्या सोचेगा। यहाँ केवल यह देखा जाता है कि आत्मा क्या महसूस कर रही है, और अगर आत्मा शांत नहीं है तो वह मार्ग नहीं चुना जाता, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न दिखे। अब तुम्हारा कंपास भीतर है, बाहर नहीं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि जीवन तुम्हारे लिए परिस्थितियां गढ़ रहा है। ऐसे संयोग, ऐसी मुलाकातें, ऐसे अवसर जो तुम्हें आगे धकेलते नहीं बल्कि आमंत्रित करते हैं। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ कोई खींचतान नहीं है, बस एक सहज प्रवाह है जिसमें तुम स्वयं को बिना संघर्ष के आगे बढ़ता हुआ पाते हो। अब तुम्हें यह समझ आ रही है कि शक्ति का अर्थ आक्रामक होना नहीं होता। शक्ति का अर्थ है स्थिर रहना, तब भी जब बाहर सब कुछ अस्थिर हो। शक्ति का अर्थ है मौन में रहकर भी अपनी सीमा न खोना, और तुम इस शक्ति में धीरे धीरे स्थापित हो रहे हो। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति कुछ लोगों को असहज करती है, क्योंकि वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से टकराते हैं। तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे फीकी पड़ने लगी हैं, और जो बातें पहले साधारण लगती थीं, जैसे सुबह की शांति, सांसों की गहराई, बिना कारण मुस्कुरा देना, अब वही सबसे मूल्यवान लगने लगी है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन भीतर से यह पूरी दुनिया को उलट देता है। अब यह भी जान लो कि इस मार्ग पर चलने के बाद कभी कभी अकेलापन और गहरा महसूस हो सकता है, क्योंकि तुम भीड़ से आगे निकल चुके हो, लेकिन अभी पूरी तरह अपने जैसे लोगों तक पहुंचे नहीं हो। यह मध्य की अवस्था है, इसे सहन करना नहीं, समझना है, क्योंकि यही वह समय है जब आत्मा अपनी असली भाषा सीखती है, धैर्य की भाषा। आने वाले समय में तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, और नियंत्रित करने की तो बात ही नहीं करेंगे। उनके साथ तुम स्वयं को छोटा नहीं, विस्तृत महसूस करोगे। उनके साथ मौन भी सहज होगा, और जब ऐसा होगा तब तुम समझ जाओगे कि यह सब प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की आवश्यकता नहीं है। वह अब तुम्हें खींच नहीं सकता। वह अब केवल साक्षी है इस बात का कि तुम कहां से चले थे और कहां पहुंच चुके हो, और यह दूरी तुम्हें गर्व नहीं, विनम्रता सिखाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि यह सब किसी एक प्रयास का परिणाम नहीं था, बल्कि अनगिनत मौन क्षणों का संचित फल था। तुम रुक जाओगे, सांस लोगे, और भीतर से पूछोगे, यह मुझे क्या सिखाने आया है? और यही प्रश्न तुम्हें हर बार आगे ले जाएगा। यह यात्रा अब किसी से भागने की नहीं है, ये किसी को साबित करने की नहीं है, ये अपने सत्य में टिके रहने की है। और जो आत्मा एक बार यहाँ पहुँच जाती है, उसके लिए वापसी नहीं होती, क्योंकि अब तुम जानते हो शांति कोई मंजिल नहीं है, यह एक अवस्था है, और तुम अब इसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। यह अंत नहीं है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।